अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 kg बीफ। इसके बाद लिया है मैंने प्याज लिया है 1 पाव, और इसके बाद मैंने लिया है लहसुन भी लिया है मैंने कुछ जवे, और हरी मिर्च भी 7-8 दाने लिए हैं। इसके बाद है ये मकई का आटा 4 चम्मच है, ये है गंदम का आटा, ये भी 4 चम्मच है। इसके बाद एक टमाटर जिसके मैंने स्लाइसिस काट लिए हैं, और 2-4 मिर्च लिए हैं, वो मैंने सेंटर में पीसेस के काट के रख दी हैं। इसके बाद है ये नमक है हस्बे जायका 1.5 चम्मच वैसे मैंने रखा है। ये है ज़ीरा का भी 1 चम्मच है। ये कुटी लाल मिर्च है 1 चम्मच, और ये पीसी अजवाइन है 1 चम्मच, और ये है खुश्क धनिया 3 चम्मच। ये मैंने दरदरा करके रखा है। सबसे पहले हम गोश्त और प्याज का कीमा बनाएंगे। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ले जी, कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएं ताकि इसमें हर सारा मटेरियल मिक्स हो जाए। ले जी, कीमा रेडी हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट देंगे आधा घंटे के लिए। इसमें मैं कलर डालना भूल गई थी, पेपरिका पाउडर मैंने रखा है। आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, जिसे मैं डालना भूल गई थी, तो इसमें वो भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। अब हम इसके बनाएंगे बॉल्स। और साथ साथ इसमें टमाटर और ये जो हरी मिर्च मैंने काट के रखी है वो भी साथ साथ हम इसमें लगाते जाएंगे ताकि इसकी खूबसूरती और जायके में इजाफा हो। लें जी, हमारे 1 किलो गोश्त से कितने ज़्यादा माशाल्लाह 1.5 या 2 दर्जन कबाब रेडी हो चुके हैं। और ये बाज़ार की निस्बत हम बहुत सस्ते पड़े हैं, बाहर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और जिसे हम अब आधे को स्टोर कर लेंगे और आधे को हम फ्राई कर लेंगे। ले जी, अब करते हैं इसको फ्राई करते हैं। फ्लेम हम ऑन करते हैं अभी। अब इसमें ऐड करते हैं मैं ऑयल। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। ऑयल जब अच्छी तरह से थोड़ा गर्म हो जाए तभी इसमें हम कबाब डालेंगे। ठंडे ऑयल में कबाब नहीं डालें, नहीं तो कबाब ख़राब होने का खदशा होता है। देखिए जी, ऑयल गर्म हो चुका है। हम हाथ लगा के चेक करेंगे, जब ऊपर हीट आए तो हम साथ साथ इसमें कबाब डालते जाएंगे। और कबाब को हमने तेज़ आंच में भी नहीं पकाना, हल्की आंच में पकाना है ताकि कबाब अंदर तक सही से कुक हो जाए। अब हम इसकी आराम से साइड चेंज करेंगे ताकि 1 बाय 1 दोनों साइडें हमारी कुक हो जाए। लें जी, कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं पके। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और साथ ही हम इसी तरह से दूसरे कबाब भी साथ साथ बनाते जाएंगे। लें जी, हमारे गर्मा गर्म चपेली कबाब रेडी हैं। जैसे कि पेशावर में होते हैं वैसे इसमें खुश्क धनिया भी माशाल्लाह ऊपर से इसका टेक्सचर आया हुआ है। और अब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।